हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रोफेसर नरेश सर। आज हम 12 के कंपनी अध्याय के इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन चैप्टर, ये 12 एसवीपीडी की बुक्स है। अंशों का निर्गमन अध्याय पेज 39, एग्जाम्पल नंबर 9 को आज हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। एस्कॉर्ट इंडिया लिमिटेड ने रुपए 10 वाले 30,000 अंशों का निर्गमन किया। इन अंशों पर निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है। ₹2 प्रति अंश आवेदन पर, जो कि 1 जनवरी 2019 को प्राप्त हुआ। ₹3 प्रति अंश आवंटन पर, जो कि 1 फरवरी 2019 को प्राप्त हुआ। प्रथम याचना पर ₹2 एवं द्वितीय याचना पर ₹3 क्रमशः, पहला 1 जुलाई 2019 और दूसरा 1 नवंबर 2019 को प्राप्त हुआ। पंकज कोई व्यक्ति है, शेयर होल्डर होगा कंपनी का, जिसके पास 500 अंश थे। मैंने पंकज ने इन अपने 500 अंशों पर देय द्वितीय याचना की राशि को प्रथम याचना फर्स्ट कॉल के साथ भुगतान कर दिया। आइए आप सवाल बनाते हैं, पहले रफ करते हैं, फिर उसका हम जड़ना समझाएंगे। बुक्स एसवीपीडी चैप्टर अंशों का निर्गमन, पेज 39, एग्जाम्पल 9। अंश है आपका 30,000 गुने 10। इसका इंस्टॉलमेंट है 4 भाग में। पहला है आपका ₹2, दूसरा है आपका ₹3, तीसरा है आपका ₹2 और चौथा है आपका ₹3। सबका डेट दिया हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का डेट है 1 जनवरी 19। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का डेट हो जाएगा 1 फरवरी 2019, फिर 1 जुलाई और 1 नवंबर। 1 जुलाई 2019 और 1 नवंबर 2019। ये 4 किस्त, चारों का रेट, चारों का डेट। कंपनी का पूरा शेयर 30,000, सभी अंशों का रेट ₹10। एप्लीकेशन 30,000 अंशों पे ₹2 के गुणक में कुल पैसा हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट 30,000 अंशों पे नेक्स्ट ₹3 के दर से 30 तिहाई ₹90,000। फर्स्ट कॉल 30,000 अंशों पे फिर ₹2 के दर से 30 दूना 60,000। और लास्ट सेकेंड एंड, फर्स्ट के बाद तो सेकेंड है ही, लेकिन अच्छा होता है कि जो कॉल अंतिम होता है उसमें एंड फाइनल हम वर्ड जोड़ते हैं। इस तरह से कुल इसका पूरा नाम हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 30,000 अंश गुने 3 बराबर 90,000। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, जो कंपनी का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर में एक आपको शामिल करना है कि एक व्यक्ति है जो पंकज, कंपनी का शेयर होल्डर है, जो 500 अंश खरीदे हुआ है। वह अपना द्वितीय याचना की राशि, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल के समय चौथा किस्त का पैसा तीसरा किस्त में दे रहा है, 500 अंश का पैसा। अब देखिए इसका हम लेखा कैसे करते हैं। जो व्यक्ति अपना अंश का चौथा किस्त का पैसा तीसरा किस्त में देगा, तो नो डाउट इजी हर लोग समझ सकता है कि जिसका पैसा चौथा किस्त का पैसा जब तीसरा किस्त के समय देगा, तो तीसरा किस्त के समय वह प्लस होगा और चौथा किस्त के समय वह माइनस होगा। तो हम माइनस करते हैं 500 अंश पे
चूंकि वह चौथा किस्त का पैसा दे रहा है तो चौथा रेट से हम गुना करेंगे। 500 शेयर गुने 3 बराबर 1500 रुपया। यह 1500 रुपया उसका है जो यह पैसा, चौथा किस्त का पैसा समय से पहले तीसरा किस्त में दे देता है। तो यहां पर हमें वह पैसा घटेगा और यहां पर हमें वह पैसा बढ़ेगा, मतलब यहां माइनस और यहां हम प्लस। यहां पर हम लिख सकते हैं एडवांस डिपॉजिट। ये रफ वर्ड है, किसी प्रकार से लिखिए, इसमें पंकज का नाम लिखिए, नहीं लिखिए, कॉल्स ने एडवांस लिखिए, एडवांस डिपॉजिट लिखिए, एज यू लाइक। जो वर्ड आप अंग्रेजी का लिखना चाहें वैसे आप अपनी मर्जी से। ये 1500 रुपया यहां पर प्लस हो जाएगा। तो अब आप देखिए 60,000 तो मिलना था ही फर्स्ट कॉल के नाम का, और उसी समय 1500 मिलेगा तो हमें कुल पैसे की प्राप्ति होगी 61,500। और जो व्यक्ति अपना चौथा किस्त का पैसा तीसरा किस्त में दे देगा तो नो डाउट उस समय तो वह दोबारा फिर नहीं देगा, तो दोबारा चौथा किस्त के समय, दोबारा मतलब चौथा किस्त के समय जो उसका निर्धारित ड्यू डेट हो गया उस समय वह पैसा नहीं मिलेगा। नतीजा हम पैसा प्राप्त करेंगे 88,500 रुपया। अब इस रफ के बाद इसका जरा देखिए लेखा हम कैसे करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट पता ही होगा आप लोगों को। डेट, दाहिने साइड में 2 अमाउंट सीआरडीआर के लिए, सीआर अमाउंट, डीआर अमाउंट, एलएफ, बाकी जो बच जाता है सो पार्टिकुलर्स। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, पहला डीआर दूसरा सीआर, रुपीज 2019 का सवाल है, 2019 जर्नल एंट्री। कुल इसमें 4 किस्त हुए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 किस्त का हम सब लोग जानते हैं कि कंपनी चैप्टर में हर इंस्टॉलमेंट का 2-2 रोजनामचा होता है, 2-2 जर्नल होता है। इस तरह से 4 किस्त का हम 8 जर्नल करेंगे। पहला एप्लीकेशन का जर्नल हम लोग करें। जर्नल करने से पहले हमें इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे प्रश्नों में अंश का नाम तो नहीं दिया हुआ है। जैसे अंश का नाम होता है इक्विटी, अंश का नाम होता है प्रीफरेंस। यदि इक्विटी या प्रीफरेंस हो तो हम जर्नल में जहां जहां पे शेयर शब्द लिखेंगे उसके आगे उस इक्विटी या प्रीफरेंस शब्द को लिखेंगे। अगर नहीं हो तो सीधे हम शेयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर होगा प्रीफरेंस या इक्विटी, जो वर्ड होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। स्कॉट इंडिया लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 अंशों को नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेखा करें। एप्लीकेशन का डेट है जनवरी 1, बैंक अकाउंट डीआर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received on 30,000 shares at the rate of rupees 2 each, फुल स्टॉप, और हम पार्टिकुलर को अंडरलाइन कर देते हैं। इस जर्नल का मूल्य है 60,000 रुपया।
पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का ही दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इस सेकेंड एंट्री का नरेशन हम कई तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जर्नल हम करते हैं फर्स्ट जर्नल के बाद। फर्स्ट जर्नल में एप्लीकेशन और उसका पैसा जब आ जाता है तो उस आए हुए आवेदन को हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर लेने के बाद उसके पैसा को हम कंपनी के कैपिटल मान करके, कंपनी का कैपिटल मान करके हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि कंपनी का क्रियाकलाप किया जा सके। तो इसको हम किसी भी प्रकार से नरेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या एप्लीकेशन एक्सेप्ट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट वगैरह वगैरह, जैसे भी आप लिखना चाहें एज यू लाइक। इसका भी मूल्य 60,000 रुपया। नेक्स्ट, अगला इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट आप लोग को सामने लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं। फिर इसका भी दो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन को शॉर्टकट मारिए, बहुत ज्यादा उसको लंबड़ाने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट का पैसा है 90,000 रुपया। एप्लीकेशन के बाद हर इंस्टॉलमेंट में दो रोजनामचा होगा। पहला रोजनामचा बिना बैंक वाला, दूसरा रोजनामचा बैंक वाला। पहला रोजनामचा बिना बैंक वाला जिसको कहते हैं मांगने पर, और दूसरा रोजनामचा जो बैंक वाला होता है उसको हम कहते हैं प्राप्त करने के। तो मैंने मांगा 90,000 और प्राप्त भी करेंगे हम 90,000। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। एकदम शॉर्ट नरेशन। पैसा ₹90,000। फिर अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एप्लीकेशन के बाद हर किस्त में मांगने वाले का एंट्री कर दीजिए ड्यू, प्राप्त करने वाले का नरेशन कर दीजिए ड्यू और प्राप्त करने वाले का नरेशन कर दीजिए रिसीव। 60,000 रुपया। प्राप्त कीजिए और इसी समय हमें एडवांस पैसा मिला हुआ है, लेखा करते हैं। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 calls in advance being first call money received।
इस समय हम होलसेल एडवांस को रेड कलर से मैं इंडिकेट कर दिया हूं, यह एक्स्ट्रा पैसा है, यह हमारा क्रेडिट होगा। फर्स्ट कॉल भी क्रेडिट 60,000 रुपया, एडवांस भी क्रेडिट 1,500 रुपया, हम डेबिट करेंगे, कुल हमारा 61,500 रुपया, 61,500 रुपया। फर्स्ट कॉल का हो जाएगा हमारा 60,000 रुपया और हमारा एडवांस का है 1,500 रुपया। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड एंड फाइनल को मांगेंगे हम 90,000 और एडवांस घटने के चलते, क्योंकि जो दे चुका है एडवांस वह व्यक्ति अब दोबारा पेमेंट नहीं देगा, हम प्राप्त करेंगे 88,500। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही शॉर्ट कोट नरेशन, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना मांगना है? 90,000 रुपया, 90,000 रुपया। अब हम प्राप्त करने का जो अंतिम एंट्री करेंगे बैंक वाला, उसमें हम प्राप्त करेंगे बैंक कैश, हमारे पास कंपनी के पास आएगा 88,500, ये डेबिट करेंगे। और जो पैसा हम एडवांस प्राप्त कर चुके थे, जिसे उस दिन हम क्रेडिट किए थे, आज हम डेबिट कर देंगे ताकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हमारा मुंह 90,000 का मिल सके, बराबर हो सके। तो आज एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन एकदम सिंपल, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। कैश आ रहा है हमारे पास 88,500, एडवांस का पैसा है हमारा 1,500 रुपया और दोनों जोड़ दीजिए, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा आपका 90,000 रुपया। जरा डेट डाल दीजिए, एप्लीकेशन का डेट 1 जनवरी, अलॉटमेंट का डेट फरवरी 1, फर्स्ट कॉल का डेट जुलाई 1 एंड लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल का डेट नवंबर 1। इस तरह से आपका ये लेखा कंप्लीट हो गया, देख लीजिए। थैंक यू।